और जिसमें लगन थी मेवाड़ की महारानी के, तो वो मीराबाई मीराबाई होगी। वैसे कहा भी है हरदम लौ लगा कर। अर्जुन को भी कहा, अर्जुन गीता में निरंतर कर। अब निरंतर सुमिरन कैसे हो? अर्जुन के 4 हाथ तो नहीं थे, 3 हाथ तो नहीं थे कि वो 2 हाथ में तो धनुष बाण संभाल लेता, एक हाथ में माला फेर लेता। कैसा? जब 2 हाथ हैं तो उसमें वो माला कैसे घुमाएगा, फिर कैसे करेगा? अब यहां सिद्ध होता है कि माला की आवश्यकता नहीं। इसलिए संतों ने कहा है माला से जुड़ गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डाल के तो मन का थे। उधर माला के विषय में तो कई संतों ने माला को कहा। एक मंतो साहब हुए, उन्होंने भी कहा दादा तो किताबें डाल पानी में मसायद बन के क्या करना, मस्ती तक को जलाकर। अर्थ कहने का माला तो मन की भली और काट का भाड़ा, ये माला में गुण हो तो क्यों बेचे मन भाड़ा? माला में यदि गुण हो तो मनिहारे नहीं बेच सकते, फिर तो उसमें सिर्फ उनका ही काम है। तो माला जब नहीं होती है तो ही निरंतर सुमिरन होता है। अब सुमिरन में भी चक्कर है। कालिदासी ने भी कहा है कि रात भजे तो चोरटा, दिन भजे तो ढोर, गुफा भजे तो ऊंधरा, सुमिरन की गति। और क्या गति? और गति के लिए तो कहा है नानक जी ने, उठत बैठत सोवत जागत नाम, कहे नानक सिंह के सिद्ध रहता। जिसका सुमिरन ऐसा हो, उठते बैठते सोते खाते पीते जागते, उसका काम सही हो जाएगा। और जिसका काम ये नहीं तो फिर वो तो माला तो हाथ में फिरती है और मन सुमिरन में रहता है, और दृष्टि कौन आया कौन जा रहा है उसमें रह जाएगी। जैसे माला फेर रहे और ध्यान हमारा जाएगा सुमेरु में तो नहीं अटक जाए, सुमेरु नहीं कूद जाए। और ध्यान हमारा चला जाता कि कहीं कुत्ता तो नहीं आ गया, दूरे दूरे उसमें भी हो जाता। तो ये सारी बातें संतों ने काट करके सही स्पष्ट बात, शुद्ध बात समाज के लिए सामने रखी। तो समाज ने देखा कि ये कोई उल्टा धर्म। बहुत से कहते हैं ये तो भगवान को नहीं मानते, ये तो राम को ही नहीं मानते, रामायण को ही नहीं मानते। भगवान को नहीं मानते फिर मानते किसको? मानते तो भगवान को, परमात्मा को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, पर जो तुम मानते हो वो हम नहीं मानते। जैसे तुम्हारा बनाया हुआ तुम मानते, और मैं संसार को बनाने वाला उसको मानता। इतना अंतर। तुमने बनाया वो बोलता नहीं है, और संसार को बनाने वाला बोलता है, मैं उसको मानता हूं। वो कहा है
रोज बात करता हूँ, रोज कैसे करता हूँ? जैसे तुमसे करता हूँ। और बात है कि वो बात करने का तरीका कुछ और। मेरे पास आओ, मैं तुमको भी इससे बात करना सिखाऊंगा। और यदि तुमको विश्वास हो तो, यदि तुम्हें विश्वास पूर्ण हो तो आ जाओ, बात करने का तरीका बताओ और बात करो। और यकीन भी नहीं हो, विश्वास भी नहीं हो, क्योंकि वो परमात्मा के शक्तिमान है, उससे कैसी बात हो जाएगी? इतना सोच के इस बात से हट जाओगे कि हाँ ये तो वैसे। जबकि तत्व से जानने के लिए गीता कह रही है, मैं कह रहा हूं कि उसको तत्व से जान लीजिए, तब भी हम उसको विश्वास नहीं करते रहे। वो भी अर्जुन थोड़ी, अर्जुन थोड़ी आप, अर्जुन तो बात दूसरी थी, अन्य अर्जुन जान लिए, अब आप अर्जुन थोड़ी है। अर्जुन नहीं हो सकता है, क्यों अर्जुन नहीं है? क्योंकि अर्जुन के मनुष्य शरीर ही नहीं था, उसका तो जानवर का शरीर था, उसके सींग भी थे, पूछड़े भी थे। और तुम्हारे कोई सींग भी नहीं, पूछ भी नहीं, तो तुम अर्जुन की तुल्य कहां? अर्जुन जितना है तुमने कहां पाया? और यहाँ कह दो कि वो तो सींग पूछ कहां थे, तो फिर मैं भी कह दूं तुम्हारे कहां? और जब तुम्हारे नहीं है, उसके भी नहीं, तो फिर तो वो तुम जैसे जो वो था, फिर क्या नहीं कर सकते? बात है कि हम किसी भी चीज से विश्वास बहुत कम करते हैं। किससे करते हैं विश्वास? जो नहीं बोलता उससे। किससे करते हैं? नहीं बोलता उससे विश्वास करेंगे, नहीं खाता उसको खिलाएंगे। मंदिर जाएंगे, मौन भोग बना के ले जाएंगे, भगवान के सामने, मूर्ति के सामने रख देंगे, खाओ। वो बड़ी वैसे से एक उंगली भर के स्वाद नहीं सकते, कोई बात नहीं, और खा। वहीं मंदिर में अगर कोई भूखा बैठा है, हम उसको यही पूछेंगे तुम भोजन कर रहे हो, यानी खाने वाले को तो नहीं खिलाते, और जो नहीं खाता है उसको मौन भोग बना के खिलाते। अभी प्रतिक्रिया हमारे महापुरुषों ने इसलिए बनाई थी कि हमने कुछ अंकुर उत्पन्न, मंदिर जाए और वहां भोग लगाए, और वहीं अगर कोई भूखा बैठा है तो वह भोजन उसको दे। इसलिए महापुरुषों ने वो नियम बनाया कि मंदिर भोग लगा हो जाए। बाकी पुजारी पूजा करे, मन में रखे हाथ, भोग भोग घर में ढेर प्रणाम करते हाथ चरणामृत के अधिकार तुम्हारा, अरे भोग का अधिकार हमारा। तो बात वहां है कि हम जिस पद्धति से चले उस पद्धति को हमने स्वीकारा नहीं। पद्धति हमारी भटक चुकी, और पद्धति तो फिर है जहां जहां है हम भटक गए, हमारी संस्कृति से हम भटक चुके, इसलिए हमें परेशानियां आ रही है। इसलिए हमने वो डमरू वाला खेल हो रहा है, जैसा मर्दारी नचा है वैसा ही बंदर नाचता है। अब कोई आता जटाही वो वैसे नचा जाता है, कोई आता दूधारी वो वैसे नचा जाता है, कोई आता चमत्कारी वो वैसे नचा जाता है, सब नाचते। अगर हमें अक्ल हो, सत्य असत्य का निर्णय करने का हौसला हो, हिम्मत हो, तो हम उसकी हिम्मत, हमारी हिम्मत को दान दे सकते हैं, और संसार के जितने भी चक्कर वाले हैं इन सब से निकल। बाकी अब कहां तक हूं वो कहा किसी ने,
रामचंद्र कह दे सिया से ऐसा कलयुग आएगा, अंत चुगेगा दाना तिनका कौवा मोती खाएगा। इसके अंदाज लगा है, सत्य सत्य का अंदाज तो इससे लग सकता है। 20 साल करीब हो गया, 20 साल में कुटिया के अभी पलस्तर बाहर नहीं हुआ, अंदर ही अंदर हुआ। और अगर वैसी लूट खसोट वाला होता तो ऐसी 25 बिल्डिंगें बन जाए। लूट खसोट होती तो कई सारा काम हो जाता है। बाकी वही सहज पीड़ेगा दाना चिंता कौवा मोती खाएगा। हम अपने लिए नहीं कर सकते कुछ, तो हम दूसरों के लिए क्या करें। सम्मेलन होता है, आप सभी का होता है, आपके लिए होता है। आप अपने लिए कुछ नहीं कर सकते तो दूसरे से क्या कर सकते। सम्मेलन को भी हम दुकानदारी कह देंगे, दुकानदारी है, तो फिर तो कुछ भी नहीं। ऐसा कोई एंड पड़ा, एंड तो नहीं पड़ा। साल में 2 बार इकट्ठे होना होता है। 10 पैसा रोज के हिसाब से महंगाई ज्यादा है, इसलिए 4 आने रोज के हिसाब से अगर हम डेली ईमानदारी के साथ ईमानदारी से बुद्धि में डालते रहे, भीख मांगना बंद हो जाए, दुकानदारी बंद हो जाए। ईमानदारी से कर देते और 4 आने हमारे लिए 50 रुपये रोज खर्च कर देंगे, बाकी 4 आने सत्संग के लिए नहीं होगा, तभी दुकानदारी लगानी पड़ती। बाकी क्या करो, जब अपने लिए ही है सब कुछ। हिसाब लगा लीजिए, हिसाब देख लीजिए, 55 रुपया एक प्रेमी के हिस्से में खर्च होता है। कितना? 55 रुपया। अब 55 रुपया के आधार से हिसाब लगा लीजिए। कोई जिज्ञासु आ रहा है, कोई प्रेमी आ रहा है, कोई कैसा आ रहा है, उनसे तो ये नहीं जा रहा। नियम ये कहता है कि जितना धन लगा करके सत्संग सुन सकते हो उतना ही लाभ ही लाभ। किसको सुनो, क्या सुनो? मैं तो बैठ के अपने आप को कोसता, क्योंकि वो कहा है ये भगवान को हम कहते हैं तन मन धन सब तेरा तेरा तुझको अर्पण। क्या देंगे मोह धन के बाप बन जाते हैं। तन मन धन गुरु के अर्पण कर चुके हैं। जब तुम्हारे घर में अगर तुमको 100 रुपये की आवश्यकता है, ताला खोला लेके निकाल के चले आते हो, वो तन मन धन गुरु को दे रखा है, उसमें तुम्हारा क्या अधिकार है? क्या शंका कर सकते हो, क्या सवाल कर सकते हो, क्या प्रश्न कर सकते हो? है कहीं गुंजाइश? दान दे रखा है ना, गुंजाइश हो तो शंका करो, गुंजाइश हो तो प्रश्न करो। जब तुम्हारे घर पड़ती तो तुम कुछ का कुछ लेकर के नीचे जाते हो, और जो चीज हमने गुरु को दे रखी है उसमें इतना क्यों? तुम्हारे पास है तो मानते, और नहीं है तुम भी हमारे जैसे हो जाओ, नहीं मानेंगे। शिष्य को ऐसा चाहिए, गुरु को ऐसा चाहिए किसी से कुछ ना ले, और शिष्य भी ऐसा चाहिए कि गुरु को सब कुछ दे। मैंने सुना, मेरे पास एक रिपोर्ट आई
कि 1 रुपये की रसीद कटी, 5 रुपये का तो उस रसीद का कागज ही है ना। और फिर जब कहता हूं तो माने तो बता रहे करने। कहने का तात्पर्य यह है कि आप नहीं दें, बात करने का अधिकार नहीं, शंका करने का अधिकार नहीं दें तो कोई बात नहीं। बाकी शंका समाधान एक श्रेणी वो होता है जो हिम्मत बढ़ाता है, और एक श्रेणी वो होता है जो हिम्मत को होता है। ये सबसे बुरी बात है। एक तो सत्संग में लाता है, भारत बना के पहले बना के, और एक ये कह दें कि सही होना अपने क्यों नहीं करना। जिस तरह से आप सोच रहे हैं कि अपने कुछ नहीं करना है, वैसे मैं भी सोच लेता तो मेरा जहां तक अंदाज है आप तक भी ध्यान किया आ जाएगा। जैसा आप सोचते हैं कि अपने क्या लेने देना, वैसे मैं सोच लेता कि मुझे क्या लेने देना, तो क्या ज्ञान आपके पास आता नहीं। मैं तो मेरी कर्तव्य को देखता हूं, आप अपने कर्तव्य को देखो। हमेशा एक दूसरे के लिए काम होता है, एक दूसरे का ही हित होता है। और रामायण ने कहा पर ही तो कोई धर्म नहीं भाई, पर किया तो नहीं है भाई, पर हित जैसा तो कोई धर्म ही नहीं, और पर किया जैसा कोई धर्म नहीं। हमें सत्संग के सामने वो याद रखना चाहिए। जबकि वैसे तो मैं कई बार कहता हूं कि शिष्य गए गुरु के पास, क्या दोगे? कभी गुरु महाराज हमारा क्या है, सब आप ही करें, मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ है तो तेरा तुझको सौंप के क्या लागेगा। गुरु महाराज ने भी कहा भाई हाँ ठीक है, मैं भी जानता हूं तेरा तुझमें कुछ नहीं, सब कुछ है तो हो, और मेरा मुझको सौंप के भी घटेगा तो। पहले किसी जमाने में मनुष्य को गाय में मोह था, इसलिए गौ का दान करवाया गया ताकि मोह से वंचित हो जाए। आज सबसे बढ़िया ज्यादा मोह है धन में, इसलिए धन निकलवाया जाता है सत्संगों, और फिर उस धन से अगर मोह नहीं छूटता है तो फिर नानक जी ने कहा है ये अंतमती तो जहां धन जाता वहीं मन जाता है। दस पैसा कहीं गिर जाए, सवेरे हाथ मुंह धोने जाए, और जितनी बार 10 पैसे याद आएंगे उतनी बार मन वहां चला जाएगा। हाथ मुंह धोने गए वहां 10 पैसे दिए, तो धन से मन जुड़ा। सम्मेलन आता है 2 महीने पहले आपके दिमाग में आ जाता है कि सम्मेलन होगा, 2 महीने पहले सम्मेलन का स्थिति आता है, 2 महीने बाद तक सम्मेलन चलता रहता है, तो 4 महीने हो जाए। और फिर वो 2 महीने पहले गुरु पूर्णिमा कहाँ होगी वो चल जाता है, और 2 महीने बाद फिर गुरु पूर्णिमा जब तक दिमाग से नहीं निकलती। अर्थ कहने का 4 4 8 महीने
आपके इस सहयोग से ही मतलब जो है ये दिमाग में सत्संग करती है। और वैसे अगर ये नहीं जमता है तो हमें कोई बात नहीं, बंद कर देंगे। यहाँ नहीं जमता है, यहाँ बंद कर देंगे, यहाँ चारों दिशा जाएगी। जिधर जमता है उधर जा जमाएंगे। सबसे मोटी बात, तो फिर सम्मेलन बंद करें तो फिर गुरु पूर्णिमा बंद करें, काय को दूर दें क्या होते है? सम्मेलन की बात है क्या? सम्मेलन बंद करें तो गुरु पूर्णिमा बंद कर। आपने अपने घर से मनाओ उसको तो नहीं। और अब इस बात से एक मत होकर के कोई कहेगा तो काम आगे चालू रखूंगा, और नहीं तो यह इंडिया से सबका काम, एक का काम नहीं। एक का काम होता तो फिर मैं अकेला ही हूँ, अगले घर से चिल्ला देता। सबका काम है, इसलिए सबको इकट्ठा करना पड़ता है। कहीं भी जाए, बहुत सी संस्थाएं हैं कुछ नहीं लेती और वो सक्षम है, उनके पास जमीन कितनी है, उनके पास आवक कितनी है। अब यहाँ क्या आवक है? 10-10 किलो अनाज बांधा था किसी साल में कल्याण में रहते, वो 10 किलो अनाज के 10 आने नहीं देते। ईमानदार तो इतने हैं मेरे, हाँ कर जाते हैं, बस इतनी ईमानदारी मेरे यहाँ नहीं वापस। कहने का मतलब है जो कुछ भी है उसको हम सोचे समझे और कुछ करें जब तो ठीक है। खाली हाँ में हाँ तो उनकी कृपा करो। अभी कि हम सत्य क्या है उसको कैसे जाने, परमात्मा का पावन तत्व क्या है उसको कैसे जाने। क्योंकि नाम और रूप इन दो ही बात का विशेष करके चक्र है कि नाम और रूप क्या है। नाम संसार में जितना नाम हम जीत से लेते हैं वो नाम उस परमात्मा का नहीं। नाम रूप गति असत कहानी समुझे तो सुखद जारी बखानी। रामायण ने कहा है नाम और रूप ये लिखने की बोलने की भाषा मतलब नहीं, सरल नहीं। जो चीज बोलने में नहीं आती उसको समझाने के लिए न जाने कौन क्या क्या चक्कर देते हैं, नहीं समझ में बोलने में आता है इसलिए वो कुछ का कुछ चक्कर फिक्स कर देते हैं और हम उसको स्वीकार कर लेते हैं, मान लेते हैं। अगर हम उस बात को बोलने का नंबर ले लें तो फिर बोलने की चीज तो हर कोई समझ लेगा कि हाँ ये चीज, पर वो नहीं बोलने में अनुभव में है। खाली अनुभव में आने से हम उसका अनुभव नहीं कर सकते और फिर उसको वो मतलब उल्टी सीधी चीजें है उसको समझा देते हैं उसकी आग में। और आग की चीज हम धोखे में आया, धोखे में आने से
हमारा सब कुछ गलत हो जाता है। यहाँ तक जीवन भी हार जाते है ना। और जीवन जब हार जाते हैं तो फिर हारे को हरीना है ना। परमात्मा एक ऐसी चीज है जिसके पास हारने के बाद ही मनुष्य पहुंचता है। ताकत रहेगी तब तक तो चैन मिला जाए। जब शक्ति भक्ति के लिए देता है उस शक्ति को गलत उपभोग कर लेता है, और जब शक्ति हीन हो जाता है तब फिर उस परमात्मा को याद करता है। तो कहा है सुख में सुमरन ना कीना दुख में कीना याद, कहे कबीर व दासी कौन सुने फरियाद। सुख में अगर हम सुमिरन करें तो दुखी काहे होते हैं, ताकि हम सुमिरन करें क्यों। हम सुमिरन नहीं करते क्यों, गुरु महाराज जाए पूछो किसी को अभ्यास, गुरु महाराज जाए मैं भी जाए। अब ये जो ठेका गुरु महाराज थोड़ी है ये गुरु महाराज जान जाए। ये तो ठेका तुम्हारा है, तुमको करना है। अभ्यास मैं करूंगा तो मेरा कर जाएगा जो कुछ करना है, तुम करोगे तुम्हारा कर जाएगा, और नहीं करोगे तो फिर कुछ कटने वाला नहीं। इसलिए अभ्यास में जुड़ जाओ। पहली बात है कि प्रकृति के प्रकोप, प्रकृति का थप्पड़ मनुष्य से चालू है, फिर भी मनुष्य उससे सावधान नहीं होता। जबकि महापुरुषों ने कह रखा है वे मनवा धीरे क्यों न रहे, संबंध 2000 के ऊपर ऐसा योग करे, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल पड़े, अकाल मृत्यु जग में जाके पर्या बहुत मरे, काल जाल से वही बचे के नाम को ध्यान करे, सूरदास हरि की लीला काली नायक रहे। बड़ी से माने तो बहुत सारी कर रखी वहां पर फिर भी मनुष्य भयभीत नहीं। मनुष्य को भय मौत का, और आपको साधन मौत से खेलने का, इसलिए मौत का तो कोई भय नहीं। हर चीज मृत्यु के मुंह में जाने के लिए बना ली मनुष्य, और जब मृत्यु के मुंह में जाने का साधन बनाया तो मृत्यु से क्या करना। है ना, मृत्यु को तो ध्यान में रखें, मृत्यु को याद रखें कि कोई मानना है, और परमात्मा को जान लो। परमात्मा जानने की चीज है, मानने की चीज नहीं, पूजने की चीज नहीं, केवल जानने की चीज। और मृत्यु मानने की चीज, उसके बदले हम भगवान को तो मानते हैं और मौत को जानते हैं। यानी जानना चाहिए उसको तो मान रहे हैं, और मानना चाहिए उसको जान रहे हैं। तो ये दो बातें एक साथ खाली याद रख लो कि मौत को तो मान लो, जान लो, मान लो और परमात्मा को जान लो, है ना। बाकी तो वो कहा है कि ये बेकार समय, जीवन को बेकार करना सबसे बड़ी मूर्खता है ना। कभी कभी कोई कहता है, मतलब आत्मा को अंतर को उद्गार उत्पन्न करता हो, ये समय के वातावरण को देख करके मेरे को तो प्रधानमंत्री बना दे तो मतलब ऐसा कर, और प्रधानमंत्री बना दे तो ऐसा करूं, यानी उस समय का सदुपयोग कर डाले। तो प्रधानमंत्री तो खाली देश का ही होता है,
और देश के अगर संकट आ जाए तो प्रधानमंत्री लड़ने निकल जाए और सारे संसार को जीत ले तो भी इसको तो वीर ही कहते हैं, महावीर है। मन को जीत ले, इस शरीर के संसार को जीत ले तो उसको फिर महावीर कहते हैं। ऐसे ही अगर हम अपने आप को उसमें जोड़ लें तो हमारा जोड़ उस परमात्मा की पूर्णता की भागीदारी में शामिल हो सकता है, क्योंकि पूर्ण तो उसने बना के भेजा है। हम अपने आप की कमजोरी से अपूर्ण बनते जा रहे हैं और इस कमी को पूरा करना ये हमारा मूल कर्तव्य बन जाता है, मूल धर्म बन जाता है। और सवेरे मेरा यहाँ तक अंदाज है कि सब अभ्यास करेंगे, है ना। इसी जगह बैठ के अभ्यास करेंगे, मैं देखेंगे अभ्यास करना किस किस से याद है, किसको नहीं है, कौन चोरी करता अभ्यास की, है ना। सच्चिदानंद भगवान की रामकृष्ण की ऐसी रीत प्राणी मात्र से कर लो प्रीत।
की ऐसी रीत प्राणी मात्र से कर लो प्रीत, रामकृष्ण की ऐसी रीत प्राणी मात्र से कर लो प्रीत। मोहम्मद ईसा ने पुकारा आपस में हो भाईचारा, मोहम्मद ईसा ने पुकारा आपस में हो भाईचारा। बुद्ध महावीर का संदेश दूर करो ये राग देश, बुद्ध महावीर का संदेश दूर करो ये राग देश। शराब पीना छोड़ दो, बोतल प्याली छोड़ दो, शराब पीना छोड़ दो, बोतल प्याली छोड़ दो। नकाराज की जड़ है भाई, इसका फल है अति दुखदाई, नकाराज की जड़ है भाई, इसका फल है अति दुखदाई। इससे हमेशा डरते रहिए। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सद्गुरु महाराज की जय। पैकेट बांधो नहीं मार को कैमरा हम दीजिए। अरे सत्संग लाभान्वित हुए। जैसे कहा जाता है शास्त्रों में कि किसी से कुछ लें तो बदले में कुछ दें। संत से अगर ज्ञान लेते हैं तो शिष्य का परम कर्तव्य बनता है कि कुछ समर्पित करे। अब शिष्य क्या समर्पित करे? हमारी भावना, हमारा अंतःकरण महाराज जी के चरणों में चंद पुष्प, जिनके लायक हम नहीं होते हुए फिर भी एक तुच्छ भेंट महाराज जी के चरणों में समर्पित करना चाहते हैं। इस स्वागत की श्रृंखला में करीब 2 महीने से हमारे यहाँ पर महाराज जी की जन्मभूमि से पधारे श्रद्धेय आदरणीय पाठक साहब, जो कि आज ये हरियाली जो आपको दिखाई दे रही है आपके कर्तव्यनिष्ठ और इस शरीर से इस उम्र की दहलीज पर अगर बैठ करके कोई इतना कार्य कर सकता है, आपने कर दिखाया। और जो आज हरियाली आप देख रहे हैं ये आपका ही पुण्य और प्रताप है। हम ग्रामवासी, पूरी स्वागत समिति, मालता के सभी सदस्य, हम आभारी हैं आपके। और जब तक ये वृक्ष के पौधे रहेंगे हम आपको याद करते रहेंगे। अब हम स्वागत उनका भी करेंगे, परंतु उनके द्वारा पूज्य स्वामी जी का सर्वप्रथम हम स्वागत करवा रहे हैं। श्री पाठक साहब पूज्य स्वामी जी का स्वागत करें। इस स्वागत की श्रृंखला में ऐसे कर्तव्यनिष्ठ जिन्होंने ऐसा कार्य सराहा हमारे बीच में और एक मिसाल कायम करी है और दिखाया है एक वृद्ध को कि इस उम्र में भी कोई कितना कार्य कर सकता है। आपकी उम्र को देखते हुए नहीं लगता है कि कोई इतनी मिट्टी खोद करके और ऐसे वृक्ष हरियाली यहाँ लगा दे। तो हमारा फर्ज बनता है कि संस्था से जुड़े कर्तव्यनिष्ठ, उनको भी कहूंगा, श्री रामेश्वर जी पूरी तरह समर्पित इस संस्था से
अपना तन मन धन सब कुछ इस संस्था के प्रति लगाने वाले श्री रामेश्वर जी श्री पाठक साहब का स्वागत करेंगे। थोड़ा सिस्टम में ले लो आप। श्री स्वामी जी का स्वागत। यहाँ के इस समिति के अध्यक्ष जो हैं, इन्होंने इस कार्य को पूरी तरह अच्छा तो उनके बारे में बद्रीलाल जी आए और स्वागत करें। स्वामी जी का स्वामी जी का स्वामी जी का करो ना। हम तो राम प्रसाद जी जहाँ गए हो हमारा हाथ तो वहाँ दिन जाता। मैं राम प्रसाद जी, आपको तो नहाने की भी फुर्सत नहीं मिली। श्री कैलाश जी अजमोद वाले, जिन्होंने पूरी तत्परता से इस सम्मेलन को विजय कुमार जी शर्मा, सुखदेव भाई मालवी, और बाहर की जो समिति है उनसे आगे तेलंगाना में जो आश्रम की नींव रखने वाले इस संस्था के सदस्य श्री अमृतराम जी स्वामी का स्वागत करें। विद्यार्थी साहब पंचेवा के गोली का स्वागत करें। इस सम्मेलन में जिन्होंने पूरी तरह से अपने वाहन का उपयोग किया, श्री बाबू साहब लोकेश सिंह जी बारोले वाले पधारें और स्वागत करें। वाले पधारें, स्वागत करें स्वामी जी का। मैनेजर साहब यवन से पधारें, स्वागत करें। सुखदेव जी पटेल, तो इतना बढ़िया लाइट डेकोरेशन आप देख रहे हैं हमारे बीच में, ये उनकी भी एक लगन का उज्ज्वल आपको दिखाई दे रहा है। श्री सुखदेव जी पटेल यहाँ पधारें और स्वागत करें स्वामी जी का। सच्चिदानंद भगवान की, सदगुरु महाराज की जैन पूरी तरह सहयोग दिया। पूनम सिंह जी नांदेड़ वाले वो भी पधारें और स्वागत करें। उनका पूरा परिवार ही संस्था से जुड़ा है। ऐसे बाबूलाल जी माता रनारा वाले, उनको मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, वो पधारें, स्वागत करें स्वामी जी का। रनारा के इसकी अनोखी लालियां हैं। और बाहर से पधारे हुए जिन्होंने सत्संग लाभ लिया, वो भी महाराज जी का स्वागत करें। श्री फकीर चंद जी साहब जावड़ा वाले पधारें और स्वागत करें। पटवा जी साहब जावड़ा के वो भी पधारें, स्वागत करें। जयंतीलाल जी जावड़ा वो भी पधारें। वैसे तो हम स्वागत किया महाराज जी का, हमने जिनको मेहमान को बुलाया, इतना कीमती समय, अमूल्य समय हमको दिया, अपनी व्यवस्था को पेश किया। हमारे रामेश्वर भाई ने पहले ही या बदली भाई ने पहले ही आपका नाम छपवा दिया और आपने हमारी लाज रख ली। बिना पूछे भी हमने आपका नाम छपवा दिया था कि हम यहाँ पर निःशुल्क चिकित्सा काम किए। आप हमारे बीच में अपना अमूल्य समय दिया, आपने कैसे करा। बुलाओ यार, ये बुलाओ, हाँ आपके सहयोगी, आपका कहा हुआ मन पूनम चंद जी आप भी बता रहे हैं। श्री झूरूलाल जी सामने पर भाई आप टीचर तो सबकी दूसरा भी ले लो यार।
ये मेरा विश्वविद्यालय के श्री भाई साहब आपसे मेरा नाम बंसी के दीनदयाल जी और ओम प्रकाश जी प्रधान आदरणीय महाराज के प्रभाव मंडल के साथियों, आज प्रभाव में जो कार्यक्रम हुआ है तो सेवा के लिए बुलाया है। वाकई में हमारे भाग्य है जो आप लोगों ने सेवा का मौका दिया है। मैं तो ये कहूँगा कि जब भी आप ऐसे कार्यक्रम करें तो हमारी सेवा जरूर आप लाभ इतना भी हमारे लिए बहुत काफी होता है कि आपने हमें आगे से हम तो आशा ही बांधे हैं और पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम दोबारा ऐसा प्रोग्राम करेंगे, आप हमारे बीच में जरूर पधारेंगे। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है हमें तो, और आप पधार रहे हैं, हम आपके बहुत आभारी हैं। अब मैंने आज से 1 महीने 20 दिन पहले मैंने समाचार पढ़ा कि मालवा में शिविर हो रहा है, और इसमें जब मैंने समाचार पढ़ा हमारे डॉक्टर महेश साहब को भी मालूम नहीं था। मैंने आपको बताया कि आपको शिविर में चलना है, बोले जरूर अगर समाचार छपा है तो जरूर चलेंगे। उसके बाद फिर एक दो अखबारों में और भी समाचार मालूम हुआ, और कल हम भी बाहर गया था। मैं तन हो गया सतगुरु प्यारे से जिसका मिलन हो गया, वो तो हर दो जहां में अमर हो गया, वो तो हर दो जहां में अमर हो गया। सतगुरु प्यारे से जिसका मिलन हो गया, वो तो हर दो जहां में अमर हो गया। एक अजगर की रस्सी पे चढ़कर जगा, एक अजगर की रस्सी पे चढ़कर जगा, एक अंधे के तारन तरन हो गया, एक अंधे के तारन तरन हो गया। सतगुरु प्यारे से जिसका मिलन हो गया, वो तो हर दो जहां में अमर हो गया। एक परिवार में ये जाके काशी दिखा, एक परिवार में ये जाके काशी दिखा, एक आरे से फिरकर रतन हो गया, एक आरे से फिरकर रतन हो गया। सतगुरु प्यारे से जिसका मिलन हो गया। एक गिर से गिरा और खम्भ से बंधा, एक गिर से गिरा और खम्भ से बंधा, एक बचपन से वन में मगन हो गया, एक बचपन से मन में मगन हो गया। सतगुरु प्यारे से जिसका मिलन हो गया, वो तो हर दो जहां में अमर हो गया। एक दशानन के कानों, एक दशानन के बाणों से प्रकोपता, एक दशानन के बाणों से प्रकोपता, शीश चरणों में भर के मरण हो गया, शीश चरणों में भर के मरण हो गया। सतगुरु प्यारे से जिसका मिलन हो गया, वो तो हर दो जहां में अमर हो गया। एक ने झूठे बेरों से स्वागत किया, एक ने झूठे बेरों से स्वागत किया, एक तन दुल खिला दुख हरण हो गया, एक तन दुल खिला दुख हरण हो गया। सतगुरु प्यारे से जिसका मिलन हो गया, वो तो हर दो जहां में अमर हो गया। उस प्रभु की महिमा को कहे क्या कोई, उस प्रभु की महिमा को कहे क्या कोई, जिसको लटकर विभीषण शरण हो गया, जिसको लटकर विभीषण शरण हो गया। सतगुरु प्यारे से जिसका मिलन हो गया, वो तो हर दो जहां में अमर हो गया, वो तो हर दो जहां में अमर हो गया।
आइए कर दो ये ले लेने का कर द्वारा पाई जल्दी पर लोक सवारा बड़े भाग्य पाई पर सुनगा दिन दिन याद हो दूंगा गुरुदेव सच्चिदानंद वैसे तो प्रोग्राम तो चल ही रहा है और उसमें एक स्पष्ट बात है जो बता देना चाहते हैं। और रामायण ने कहा है साधन भाव मोक्ष के द्वारा पालने भी नहीं पर वो से सवार जो साधन हमको मिला है वो साधन इस लोक को संभालने के लिए तो मिला नहीं है और लोग संभालने के लिए मिला है। 4 श्लोक से चोरी करने गए, चोरी करके जब लौट रहे थे जिसमें नदी पड़ रही नदी में नाव थी तो उस नाव में सवार हो गए। पानी रात भर काटा, बाकी जब थोड़ा उजाला हुआ उनको महसूस हुआ कि नाव इस किनारे से उस किनारे पे पहुंची नहीं, खिसकी थोड़ी भी नहीं खिसकी। आखिर जब उन्हें प्रतिक्रिया चली जाती ऐसा हुआ क्यों, तो जब उस नाव के चारों तरफ चक्कर लगाया गया तो वह नाव एक जंजीर से बंधी हुई, खूंटे से बंधी। आखिर प्रायश्चित करना पड़ा कि अच्छी रात हमने मेहनत की और नतीजे में कुछ भी हासिल नहीं हुआ। जब रात भर की परिश्रम और नाव एक इंच नहीं खिसकी तो प्रायश्चित होना था। वैसे ही हमारे पास साधन तो है और लोग संभालने का, पर यदि उस नाव को हम मोर की खूंटे से नहीं खोल देते तब तक वो नाव हमारी एक इंच भी नहीं खिसक पाती। और आखिर जैसा प्रायश्चित उसने किया वैसा ही प्रायश्चित हमको करना पड़ जाएगा। साधन तो परमात्मा ने दिया ही है। अब उस साधन को प्राप्त करने के बाद उस रस्सी को, उस जंजीर को, उस खूंटे से हमको खोलना, हमको खोलना पड़ेगा। वो कैसे नहीं खुलता। यहाँ सवाल खूंटे से गठान बांधी है, गठान कैसे खोली जाए उसके लिए रामायण ने लिखा है कि अगर अंधकार में हम उस मोर की गांठ को खोलते हैं तो अंधेरे में देख नहीं पाता, इसलिए वो और ज्यादा उलझ जाता है।
उस गांठ को खोलने के लिए महापुरुषों के द्वारा हमको उस प्रकार की प्राप्ति हो जाती है, उस प्रकार से बैठ करके हम उस व्यक्ति की गांठ को खोल दें। पर आपने देखा होगा कि जब कोई भी धागा हम हाथ में बांधते हैं, लच्छा बांधते हैं या राखी बांध देते हैं और वो कुछ दिन नहीं खुलती तो उसके सीखने हाथ लग जाते हैं, तेल के हाथ लगते ही रहते हैं और तेल के हाथ लगते तो उससे मिट्टी भी जम जाती और जब मिट्टी जम जाती तो वह गांठ और गहरी हो जाती, खुल नहीं पाती, चाहे वो उजाले ही खोले। तो एक नए को उतारने के लिए हमें दूसरा नए करना पड़ता है। लोहे को काटने के लिए लकड़ी की आवश्यकता नहीं पड़ती, लोहे की आवश्यकता पड़ती है। इसी तरह से एक नए को काटने के लिए हमको दूसरे नए की आवश्यकता पड़ती है। मिट्टी आदि का मेल तब करता है जब हम साबुन आदि का मेल चलाते हैं। साबुन का मेल जो हम उससे चलाते हैं तो उस मिट्टी के मेल को वो साबुन का मेल धो देता है। इसी तरह से हमारे मोह रूपी मेल को हम कैसे धोएं, इसके गुरु ज्ञान का जो साबुन है वो गहरा लगे, वह मेल ज्यादा कर जाए तो वह मोह रूपी मेल को धो करके साफ कर देता है। बाकी वो एक कहावत है, गंजे को नाखून दो तो वो गुजारी करके ही मर जाता है, अंधे को आंख दो तो वो कहते उठाती है, मूर्ख को ज्ञान दो तो बख्ताती है। वो हिसाब हम लोगों के साथ होता है। ज्ञान रूपी साधन हमको मिल जाए और उसमें नए रूपी जल की प्राप्ति हमको होना जरूरी है। ज्ञान रूपी साधन नए रूपी जल से अगर हम धोएं तो ही वह हमारा सार्थक साधन बनता है, अन्यथा ज्ञान नहीं पाया। बाकी उसमें प्रेम नहीं, उसमें लगन नहीं तो फिर वो बेकार हो जाता है। वो कहानी है कहा है कि बिना प्रेम विजय नहीं न केवल नंद किशोर, और एक तरफ कहा जमान जिन्हें प्रेम नगर मत जाना, प्रेम नगर जाओ मत, और ये बिना प्रेम विजय नहीं। अब ये समस्या एक ऐसी समस्या है, एक संत तो कहता है कि प्रेम नगर जाओ मत, एक संत कहता है कि प्रेम के बिना रिश्ता ही नहीं। अब यहाँ और फैसला हमें करना है। प्रेम परमात्मा का ही स्वरूप, बिना प्रेम वो रीझता ही नहीं, क्योंकि वह उसका स्वरूप ही प्रेम। बाकी किस नजर में नहीं जाना है, वासनात्मक प्रेम जो होता है, उस वासनात्मक प्रेम के अंदर जो डूब गया, जो फंस गया, वो कभी बाहर नहीं आ सकता। उसके लिए ब्रह्मा जी ने कहा है